सो ये वो फोटोग्राफ है जब मर्सिडीज का डिलीवरी लिया था मैंने मार्च 2021 में। बहुत प्राउड मोमेंट था मेरे लिए, राइट। और ये एक सपना सा था जो हकीकत में बयां हुआ 14 मार्च 2021 में। और ये मेरा हाईएस्ट इनकम हुआ एक्स कंपनी में। ये मेरा टीडीएस रहा 24 लाख, करीब 23 लाख रुपए, यानी एवरेज 2 लाख पर मंथ मैंने वहां पर कमाया था नेटवर्क मार्केटिंग से, राइट। और 2 लाख रुपए एक ठीक ठाक अमाउंट होता है। अगर मैं जॉब में भी बात करता हूँ ना, तो 2 लाख रुपए आप भी जानते हैं कितने लोग कमाते हैं जॉब के अंदर, और कितने सालों के बाद होता है। यहाँ सिर्फ 2 सालों के अंदर ये अचीवमेंट्स करी। आने वाला जो विजन है अगले, मैं 1 साल की बात कर रहा हूँ, तो 1 साल के अंदर मैं अपनी टीम में 10 कार अचीवर्स का विजन लेके चल रहा हूँ। और वो कोई भी कार हो सकती है जो उसके सपनों की हो। क्या कुछ कुछ भी हो सकती है, चाहे वो 5 लाख की हो, चाहे वो 10 लाख की हो, पर उसके सपनों की ऐसे 10 लोग कार अचीवर होंगे अगले 1 साल के अंदर मेरी टीम के अंदर। और 14 लोग ऐसे होंगे जो 1 लाख रुपए से ऊपर की इनकम कमा रहे होंगे। जी हाँ, 14 लाख लोग ऐसे जो 1 लाख रुपए से ऊपर की इनकम 1 साल में कमा रहे होंगे, और 4 लोग ऐसे होंगे जो 2 लाख रुपए से ऊपर की इनकम कमा रहे होंगे। ये विजन, ये सोच में लेके चलता हूँ आज। जो साथ में इन बेसिक्स को फॉलो करेंगे, और इन इन 14 में कोई भी हो सकता है, ये आप भी हो सकते हैं। इन 4 लोग में जो 2 लाख कमा रहे होंगे वो आप भी हो सकते हैं। बट उसके लिए क्या करना है, तो वो सीखना बहुत जरूरी है, राइट। आगे लेके चलता हूँ। आज की जो इकोनॉमी है ना, वो बिल्कुल परफॉर्मेंस पे बेस्ड है। अब वो जमाना गया जब आप 8 घंटे नौकरी में देते थे और आपको पैसे मिल जाते थे। अब 8 घंटे में काम नहीं करोगे तो पैसे शायद नौकरी में भी ना मिले, राइट। क्योंकि हर कंपनी कॉस्ट कटिंग कर रही है। कॉस्ट कटिंग समझते हैं? मतलब आज इकोनॉमी इतनी डाउन हो चुकी है जिसकी वजह से कॉस्ट कटिंग होती है। कॉस्ट कटिंग मतलब पैसा बचाती है कंपनी। तो जब कंपनीज पैसा बचाती हैं तो वो आपको टाइम देने का पैसा नहीं देंगी जॉब के अंदर, आप जो काम करोगे उसका पैसा देगी, राइट। तो यानी कि परफॉर्मेंस तो दिखानी ही पड़ेगी, उसके अलावा आज कोई और तरीका नहीं है। चाहे वो नौकरी करें, चाहे कुछ और करें, परफॉर्मेंस दिखाए बिना कुछ नहीं होगा, राइट। मैं मिलवाना चाहता हूँ राहुल मकरानी सर से, जो करीब करीब 8 महीने यहाँ पर हो चुके हैं और जबरदस्त पे आउट अभी तक यहाँ पर ले चुके हैं। टोटल 85 लाख का पे आउट है 8 महीनों का। और जी हाँ, सिर्फ 8वें महीने का इनकम 11 लाख रुपए है सर। बहुत से नए लोगों को शायद ये इनकम हजम ना हो रही हो, है ना, बहुत से नए लोगों को। क्योंकि देखो सर, सिंपल सी बात है, जब हम पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग में आए तो हमें भी 11 लाख पर मंथ हजम नहीं हो रहे थे। पता क्यों? क्योंकि हमने 13 साल के बाद 1 लाख कमाए थे। तो यहाँ पर 7-8 महीने में 11 लाख कैसे हजम होगा, आप बताओ। हो ही नहीं सकता ना ये। तो ऐसे अगर मेरे साथ जो ऐसे कुछ भाई लोग बैठे हैं, तो भाइयों अभी आपको ये सारा क्लैरिटी हो जाएगा। मेरे साथ बने रहिएगा अगले 50 मिनट। बहुत कुछ आप यहाँ से लेकर जाने वाले हैं। और जब निकलेंगे बाहर तो आपको विश्वास होगा कि हाँ, 11 लाख रुपए भी आते हैं और आ सकते हैं, राइट। दुनिया में कोई भी बिजनेस करूं, दुनिया में कोई भी बिजनेस करूं, तो नेटवर्क मार्केटिंग को ही क्यों करूं? ये सवाल क्या आपके मन में आता है? आता है तो जायज है। तो आज इसको क्लियर करते हैं कि कुछ भी करें तो नेटवर्क मार्केटिंग को ही क्यों करें, ठीक है। आइए उसके लिए समझते हैं कि दुनिया में कितने तरीके के लोग हैं। अभी दुनिया में अगर मैं डिवाइड करूं टाइम और पैसे के हिसाब से, तो 4 तरीके के लोग हैं। कितने? 4। एक वो जिनके पास टाइम बहुत है पर पैसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ऐसे कौन होते हैं? जो अभी अभी जॉब्स ढूंढ रहे होते हैं, अभी अभी पढ़ाई करके निकले होते हैं, और उनके पास टाइम बहुत होता है पर पैसा नहीं होता। कोविड-19 के टाइम पे, जी हाँ, कोरोना वायरस के टाइम में ऐसे बहुत से लोग थे जिनके पास टाइम था पर पैसा नहीं था, ठीक है। दूसरी कैटेगरी, जिनके पास टाइम बहुत है पर पैसा बिल्कुल भी नहीं है। सॉरी, जिनके पास पैसा बहुत है पर टाइम बिल्कुल भी नहीं है। ये कौन सी कैटेगरी होती है? ये वो कैटेगरी होती है जो जॉब टॉप लेवल सीईओ लेवल पर होता है। करोड़ों का पैकेज होता है इनका, करोड़ों का, राइट। जबरदस्त इनकम ले रहे होते हैं पर इनके पास टाइम नहीं होता। फैमिली तक को टाइम देने का इनको मौका नहीं मिल पाता, क्योंकि लंच अगर इंडिया में होता है तो शायद डिनर अमेरिका में हो। रीजन, क्योंकि इनका जो सैलरी पैकेज होता है वो बहुत हाई होता है और बिना टाइम दिए इनको पैसा मिल नहीं सकता, राइट। तो इनके पास टाइम बिल्कुल नहीं होता पर पैसा बहुत है। ये 2% लोग होते हैं, जी हाँ, 2%।
जो इस कैटेगरी में आते हैं। फिर एक तीसरी कैटेगरी आती है, और ये वो कैटेगरी है जिनके पास ना तो टाइम है और ना ही पैसा। अब ये बताओ कि इस कैटेगरी में कौन कौन आता है? सर 95% लोग, 95% लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। आप सड़क पे चलते आदमी से पूछो भाई टाइम है, बोलेगा नहीं है। पैसा, वो भी नहीं है। अब ना तो टाइम है और ना ही पैसा, अब वो पूरी जिंदगी निकाल देता है इसी में, पूरी जिंदगी। जैसे कि मैंने नौकरी में निकाले 13 साल, है ना, आखिरी में जाकर ना टाइम था ना पैसा था। ठीक है। एक तीसरी कैटेगरी आती है, जी हाँ, और ये कैटेगरी हम सबकी ड्रीम कैटेगरी है। और आप सब भी सोचते होंगे कि कभी हम भी इस कैटेगरी में आए, सोचते हैं। और वो कैटेगरी कौन सी है? ये, एक सेकेंड, थोड़ा सा स्टक हो गया है। जी हाँ, ये है वो कैटेगरी जिनके पास टाइम भी हो और पैसा भी हो। क्या आप और आपके आप ऐसे लोगों को जानते हैं जिनके पास टाइम भी है और पैसा भी है? और क्या ये आपका ड्रीम कैटेगरी नहीं है? आप भी चाहते हैं ना कि आपके पास भी टाइम और पैसा हो। और इस कैटेगरी में कौन लोग आते हैं? इस कैटेगरी में आते हैं अंबानी, इस कैटेगरी में आते हैं टाटा, इस कैटेगरी में आते हैं बिरला, इस कैटेगरी में वो सारे बड़े बिजनेसमैन आते हैं जिनके पास आज मल्टीपल कंपनी है। राइट, आज अंबानी आईपीएल के मैच देखने चले जाए तो उसके पास बहुत टाइम और पैसा भी बहुत है, क्योंकि मल्टीपल कंपनीज आज उसके लिए काम कर रही हैं। तो टाइम भी है और पैसा भी है। अब मेरा एक सवाल है, अगर हमें भी ये दोनों चीजें चाहिए तो क्या क्या अपॉर्चुनिटी आज मार्केट में है जिससे हमें ये मिल सकता है? आइए समझते हैं। ऑप्शन अवेलेबल इन मार्केट, क्या ये जॉब से पॉसिबल है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, वो तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। वहां पर तो आपको पता है टाइम भी नहीं है और पैसा भी नहीं है, तो जॉब से तो पॉसिबल नहीं है। और अगर किसी को पॉसिबल है तो हाँ, वो टॉप लेवल पर, सीईओ लेवल पर जो लोग थे जिनके बारे में बताया मैंने अभी आपको, जिनकी करोड़ों की सैलरी है, तो उनके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, भले ही पैसा हो। राइट। पर दोनों चीजें कभी नहीं हो सकती। एक और तरीका है कि आपका एक ऐसा आइडिया हो जो वायरल हो जाए, जैसे कि आपके पास जैसे फेसबुक है, फेसबुक वायरल आइडिया है, जैसे व्हाट्सएप है, जैसे पेटीएम है। ऐसे कुछ आप आइडिया निकाल दो जो हिट हो जाए, तो हो सकता है आपके पास टाइम भी और पैसा भी। बट कितने व्हाट्सएप हैं, कितने फेसबुक हैं, और इनके चांस क्या हैं? अगर मैं बात करूं सक्सेस के, तो 0.000000001% भी चांस अगर मैं निकालूं तो बहुत बहुत कम है ये। और मेरे को ये क्लियर हो गया था कि मैं इतना लकी नहीं हूँ, तो ये वायरल आइडिया भी मेरे लिए खत्म। अब तीसरी चीज जो बचती है वो है ट्रेडिशनल बिजनेस। हाँ, ट्रेडिशनल बिजनेस से ये पॉसिबल है कि मैं लाखों करोड़ रुपए कमा पाऊँ, जैसे अंबानी ने ट्रेडिशनल बिजनेस से कमाया। बहुत से एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने ट्रेडिशनल बिजनेस से बड़ा पैसा कमाया। ठीक है। बट ट्रेडिशनल बिजनेस की अपनी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर एक तो इन्वेस्टमेंट बहुत हाई जाता है, जो एक आम आदमी के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, और अगर मान लो पैसा है भी तो रिस्क बहुत बड़ा है। वो कहते हैं कि अगर 100 बिजनेस खुलते हैं तो मात्र 2 सालों के अंदर 86 बिजनेस बंद हो जाते हैं। यानी कि रिस्क बहुत बड़ा है। और पार्ट टाइम में ट्रेडिशनल बिजनेस हम कर नहीं सकते यार, उसको तो फुल टाइम ही किया जाता है। और उस ट्रेडिशनल बिजनेस को करने के लिए टाइम भी चाहिए, नॉलेज भी चाहिए, और स्किल भी चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं होते, जिसकी वजह से हम ट्रेडिशनल बिजनेस को नहीं कर पाते। अब आपको ये क्लैरिटी मैं देने जा रहा हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करती है, क्यों नेटवर्क मार्केटिंग ही करनी है हमको। आगे लेके चलता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए बेटर है क्योंकि आपको ये ट्रेडिशनल बिजनेस के सारे बेनिफिट बिना पैसा लगाए दे रहा है। जी हाँ, एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। आज विनफिनिट में 400 स्टोर है, और आप जो ज्वाइन हो चुके हैं वो 400 स्टोर के मालिक बन चुके हैं सर। आपके थ्रू कोई भी आदमी स्टोर से इंडिया में कहीं पे भी सामान लेगा, पैसा आपको आएगा। आप सोचिए कितना बड़ा नेटवर्क आपको दे दिया गया है स्टोर का। अब ना तो आपने बिजली का बिल देना है, ना रेंट भरना है वहां का, ना पे वो जो गार्ड खड़ा होता है, ना वहां पर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसको सैलरी देनी है। बट स्टिल वो आपका स्टोर है, क्योंकि वहां पर कोई भी आदमी आपके थ्रू जाएगा, पैसा आपको आएगा। और तो और एक ऐप दे दिया है, ई कॉमर्स का ऐप आपको दे दिया है। जी हाँ, घर बैठ के ऑर्डर करता है आदमी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी ऑर्डर कर सकता है उस ऐप से।
अगर यही ऐप आप ट्रेडिशनल बिजनेस में बनाते तो आपके लाखों और करोड़ों रुपए लग जाते, बट ये ऐप आपको फ्री मिल गया। यस, करोड़ों का ऐप मिल गया आपको सर। किसने दिया? नेटवर्क मार्केटिंग ने दिया सर आपको। आज उस ऐप के थ्रू कोई भी ऑर्डर करता है आपके थ्रू तो पैसा आपको आएगा, राइट। और आज एक नेटवर्क बनाने का मौका, अगर आप कोई और ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं तो एक लोकल एरिया में वेयर हाउस बनाते हैं, उस वेयर हाउस से कहां कहां तक पहुंचा पाते उसी लोकल एरिया में। बट आज विनफिनिट ने आपको 5 से 7 वेयर हाउस दे रखे हैं जो ऑल ओवर इंडिया सर्विस दे रहे हैं बिना पैसा लगाए सर। मैं सिर्फ आपको ये बात बताना चाहता हूं कि सर आपको एक्चुअली में पारस मनी मिल चुकी है, पारस मनी। बस यहाँ पैसे नहीं लगते, इस वजह से हम कभी कभी इसकी वैल्यू नहीं समझ पाते सर, वैल्यू नहीं समझ पाते। आप सोचिए, आज आपके थ्रू किसी ने ऑर्डर डाला, कोरियर से सामान उसके पास जाएगा, क्या आपको ये टेंशन है कि कोरियर से कैसे जा रहा है सामान? क्या आपको उसका पैसा देना है? नहीं, लॉजिस्टिक का पैसा भी आपको नहीं देना, आपको 1 रुपया खर्च नहीं करना, पर आप लाखों रुपए इस नेटवर्क से कमा सकते हैं सर। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं सर, इसको हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिए, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बस छुट्टे पैसों में आपके पास आ गया है। अनलिमिटेड इनकम आप इसी प्लेटफॉर्म से कमा सकते हैं, और ट्रेडिशनल बिजनेस के सारे बेनिफिट ये आपको देता है सर, राइट। क्यों करना है नेटवर्क मार्केटिंग? इसीलिए करना है नेटवर्क मार्केटिंग। आगे लेके चलता हूँ, विनफिनिट को क्यों करना है सर? नेटवर्क मार्केटिंग में भी बहुत सी कंपनीज है, बहुत सी कंपनीज है, अब विनफिनिट को क्यों करें? अब मेरा एक छोटा सा सवाल है सर, आपसे जानना चाहता हूं, आप कहीं पे भी बैठे हो, आज बिहार में बैठे हो, या आप बैठे हो पटना में, या आप बैठे हो महाराष्ट्र में, या कहीं पे भी बैठे हो, अगर आपको दिल्ली आना है तो आप कैसे आ सकते हैं? आप बाय फ्लाइट भी आ सकते हैं, आप बाय कार भी आ सकते हैं, आप पैदल भी आ सकते हैं, आप साइकिल से भी आ सकते हैं ना, आप टैक्सी से भी आ सकते हैं, बहुत से तरीके हैं आने के। बट आप कौन सा रास्ता चुनोगे? आप हमेशा वो रास्ता चुनोगे जो आपको फास्ट यानी जल्दी पहुंचाएगा, और जो आपको कंफर्टेबल यानी आराम से पहुंचाएगा, आप वही रास्ता चुनोगे। यानी कि आप फ्लाइट को चुनते हो, फ्लाइट से आप फास्ट भी पहुंचोगे और कंफर्टेबली भी पहुंच जाओगे, ठीक है ना, पहुंचाएंगे सारे ही दिल्ली, बट फ्लाइट आपको फास्ट और कंफर्टेबल पहुंचाता है। तो ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सी कंपनीज हैं जहां पर आपका गोल होता है फाइनेंशियल फ्रीडम, कि टाइम भी हो और पैसा भी हो। अब टाइम और पैसा पहुंचाएंगी सारी कंपनी, बट आप कौन सी चुनोगे? जो फास्ट और कंफर्टेबल होगा। और विनफ्लित आपको फास्ट और कंफर्टेबल तरीके से सिर्फ 2 ही लेग में काम करके आपको वहां तक पहुंचा देती है। इसीलिए विनफ्लित को करना है। और भी बहुत सारे रीजन है विनफ्लित को करने के, जिसमें सबसे बड़ा रीजन मैं बोलता हूँ लीडरशिप, क्योंकि लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल होता है। और यहाँ मैं लीडरशिप की मैं जो बात कर रहा हूँ वो 18 साल का एक्सपीरियंस लीडरशिप है। जी हाँ, मैं बात करता हूँ मंजुनाथ सर की। जी हाँ, जिनका पुराना 18 साल का एक्सपीरियंस है और 45 लाख रुपए पर मंथ का इनकम ये नेटवर्क मार्केटिंग से ले रहे थे। सोचिए सर, ऐसे इंसान की लीडरशिप में अगर हम काम कर रहे हैं तो वो कहाँ पहुंचेगा, वो विजन क्या होगा उस कंपनी को आगे बढ़ाने का। और ऑलरेडी 20 महीने के अंदर बहुत से कमिटमेंट जो इन्होंने करे थे वो सारे पूरे किए हैं। महेश दगेला जी की बात करता हूं तो ये पीएचडी है न्यूट्रिशन में, और साथ में एग्रीकल्चर के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स हमारे डेवलप हो रहे हैं उनकी क्वालिटी वो सारी इनकी देखरेख में हो रही है। रेड्डी सर पूरा टैक्सेशन वगैरह एवरीथिंग ये सारा देखते हैं। मतलब सब अपने आप में दिग्गज लोग हैं सर, दिग्गज लोग। एंड वी आर रियली ब्लेस्ड कि हम इनकी मेंटरशिप में काम कर रहे हैं सर। आगे लेके चलता हूं आपको, कौन है हम। देखिए, कंपनी स्टार्ट हुई थी 2020 में। जी हाँ, और कब हुई थी? जब लॉकडाउन चल रहा था। हेलो, लॉकडाउन जहां पे मतलब साइकिल भी बाहर नहीं निकाल सकता था आदमी, ये उस टाइम में खुली थी। आने जाने में कितनी दिक्कतें थी, बट आपको जान के हैरानी हो जाएगी कि उसी साल के अंदर, एक ही साल के अंदर 2020 में जो टर्नओवर किया था वो 110 करोड़। ऑलरेडी ये प्रूव कर चुके हैं कि ऑलरेडी
दे आर द बेस्ट। 110 करोड़ का टर्नओवर किया और 400 से ऊपर स्टोर 1.5 साल के अंदर खड़े कर दिए और 100 से ऊपर प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए सर। 100 से ऊपर प्रोडक्ट, ऑनलाइन सर्विसेज ऑल ओवर इंडिया, ये सिर्फ 1.5 साल के अंदर कंप्लीट किया है। आज 20 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और 200 करोड़ का टर्नओवर हम कंप्लीट कर चुके हैं। और 2020 का जो टारगेट है वो 400 करोड़ का टर्नओवर है। जी हाँ, 400 करोड़, और 200 से ऊपर प्रोडक्ट हो जाएंगे अगस्त 2022 तक। राइट, अभी तक 5.5 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुकी हैं, जिसमें से 5 लाख से ऊपर कमाने वाले 7 लोग हैं, 2 लाख से ऊपर कमाने वाले 12 लोग हैं, 1 लाख से ऊपर कमाने वाले 38 लोग हैं। तो इस तरीके से बहुत से लोग आज इनकम जनरेट कर रहे हैं। ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत शानदार क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, राइस ब्रांड ऑयल, टी, कॉफी एंड ऑल। किसान एग्रीकल्चर में शानदार प्रोडक्ट्स हैं, और मैं कहूँगा सप्लीमेंट्स, हेल्थ सप्लीमेंट्स में शानदार प्रोडक्ट है। और ये जो यहाँ का पेटेंट प्रोडक्ट है और बेस्ट सेलर है, विनफ्रिड स्क्वैश, आप सब लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, बहुत से लोगों ने इस प्रोडक्ट से स्टार्ट भी किया होगा। राइट, तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सारी बीमारियों को सॉल्व करता है। जी हाँ, और ये कैंसर तक को ट्रीट करता है अगर 2 साल रेगुलर इसको यूज किया जाए तो। बहुत शानदार प्रोडक्ट है। हालांकि मैं आज प्रोडक्ट की बात नहीं करने वाला हूँ, मैं काम की बात करने वाला हूँ। राइट, कि काम को कैसे बढ़ाना है। राइट, सो आगे लेके चलता हूँ। अब यहाँ पर क्या करना है सर, देखिए सिंपल है। आपने बिजनेस को स्टार्ट किया, आपको एक आईडी मिल गया होगा। अच्छा, ये आप आईडी बोलोगे इसको, और मैं इसको पता क्या बोलता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ कि अब आप बन गए हो एमडी। एमडी बन चुके हैं आप, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बन चुके हैं। अब जो भी आपका हायरार्की है, जैसे वहां कंपनी में जहां मैं जॉब करते थे, सबसे ऊपर एमडी होता था, उसके बाद कौन होते थे, सेल्स, एचआर हेड, तो उसके नीचे उसकी हायरार्की होती थी, है ना, जो उसके एम्प्लॉय काम करते थे। तो आपके नीचे भी आपका स्ट्रक्चर बनेगा, यानी हायरार्की बनेगी। जी हाँ सर, सोच बड़ी रखोगे तो पैसा बड़ा आएगा। आप आईडी समझते हो, मैं एमडी समझता हूँ। राइट, सोच बड़ी रखो, राइट, पैसा बहुत बड़ा आ जाएगा। तो आपने काम को स्टार्ट किया और सिर्फ 2 ही लेग में हमें काम करना है, ए और बी, यानी कि हमें ये अपॉर्चुनिटी 2 लोगों को शेयर करना है। जी हाँ, और 2 लोग आपको कुछ लोगों में मिल जाते हैं जो बढ़िया लोग होते हैं। ठीक है, ए और बी। अब आपको जिंदगी भर जो बिजनेस करना है वो ए और बी के नीचे ही करना है। राइट, कैसे इसमें आप इनकम कमा सकते हो, कैसे आप इसमें पैसा बना सकते हो, ये सारी चीजों के ऊपर मैं अब बात करने वाला हूँ। तो आगे लेके चलता हूँ। अगर आपके पास कोई और आता है तो सी आता है तो वो ए के नीचे लगाओगे, और डी आता है तो बी के नीचे, तो इसमें दूसरे को सपोर्ट भी मिलता है, हेल्प भी मिलती है। तो ये एक सपोर्टिव, मैं कहूँगा सपोर्ट करने वाला सिस्टम है। और मेरा ये एक बहुत बड़ा रीजन था विनफ्रिड को चुनने का, ताकि मैं अपनी टीम में अपने लोगों को सपोर्ट कर पाऊँ। यस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे लेके चलता हूँ। अब मैं एक प्लानिंग की बात करता हूँ, जिसको मैं कहता हूँ माइक्रो रिवर्स प्लानिंग। ठीक है, हमारे जो मकरानी सर हैं वो इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ आप तक इस बात को पहुंचा पाऊँ। तो माइक्रो रिवर्स प्लानिंग क्या होती है, जितनी भी प्लानिंग होती है ना सर, वो छोटे लेवल पर होती है। जी हाँ, कितने लेवल पर होती है, छोटे लेवल पे, बट वो रिवर्स होती है। रिवर्स मतलब बड़े से छोटे लेवल पर आना। अगर आज आपको ये क्लियर है कि आपको 1 साल के बाद कितनी इनकम करनी है, तो आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि आपको इस महीने कितनी इनकम करनी है। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि इस महीने कितनी करनी है, और आप 1 साल की प्लानिंग कर रहे हो, तो आपको कभी पैसा नहीं आएगा। कभी आएगा? आप सोचिए। आपको अगर यही नहीं पता कि आज क्या करना है, तो क्या कभी पहली सीढ़ी पे चढ़े नहीं तो क्या कभी 10वीं सीढ़ी पे पहुंचेंगे? कभी नहीं पहुंचेंगे सर। तो मैं बात करता हूँ 1 साल, 1 लाख, 1 लाख, 1 साल। जी हाँ, 1 साल के अंदर आपका इनकम 1 लाख रुपए होगा। जी हाँ, अगर आज से बात करता हूँ, यानी जनवरी से अगर हम दिसंबर की बात करते हैं, तो दिसंबर में 1 लाख का इनकम होगा। उसके लिए आपको प्लानिंग करनी होगी आज ही से। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपका प्लानिंग होगा दिसंबर। मान लेते हैं आज से 1 साल बाद आपको 1 लाख की इनकम करनी है, तो उसके लिए आपको नवंबर में कितना इनकम करना है ये आपको पता होना चाहिए। राइट, तो नवंबर में बनता है 90,000, और अक्टूबर में बनता है 80,000, सितंबर में बनता है 70,000, और ऐसे करते करते आज जो आज का महीना है उसमें आपका कितना इनकम होना चाहिए, मिनिमम 2100 रुपए। अब कुछ लोग क्या करेंगे, 2100 रुपए, ये मोटिवेट नहीं करते ना। जी हाँ सर, प्रॉब्लम क्या है, स्टार्टिंग का रिजल्ट छोटा होता है। बहुत से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में इससे मोटिवेट नहीं होते। अब मेरी 1 लाख रुपए की सैलरी थी, तो मेरी जो पहली इनकम थी नेटवर्क मार्केटिंग से वो मात्र 1400 रुपए थी। क्या मैं मोटिवेट होऊंगा 1400 रुपए में? नहीं, क्योंकि मेरी तो 1 लाख की सैलरी है। बट वो 1 लाख की सैलरी मेरी 13 साल के बाद थी। पर नेटवर्क मार्केटिंग में आदमी को पहले ही महीने लाखों करोड़ों चाहिए। ये कौन सा गणित हुआ? मैं मानता हूं कि यहाँ पैसा आता है, जल्दी आता है, बट पहले महीने में ये पॉसिबल नहीं है सर। ये पॉसिबल नहीं है। 1 साल में 1 लाख आ रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है सर।
बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं 13 साल में 1 लाख तक पहुंचा था, या मैं 1 साल में 1 लाख की बात कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। अब पहले महीने मोटिवेट नहीं करता अमाउंट, तो स्टार्टिंग का रिजल्ट छोटा होता है। जैसे कोई आदमी सिगरेट पिए, अब वो पीते ही कैंसर थोड़ी हो जाएगा उसको, या उसको कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा। एक दिन पिएगा कुछ नहीं होगा, दूसरे दिन पिएगा तो भी कुछ नहीं होगा, कई सालों तक पिएगा तो तब भी कुछ नहीं होगा, पर 10 साल तक पीता रहेगा तो हो सकता है कैंसर, लंग कैंसर, बहुत सी बीमारियां हो जाए। अगर पहले दिन ही हो जाता कैंसर, पीता नहीं तो छोड़ देता। अब प्रॉब्लम क्या है कि स्टार्टिंग का रिजल्ट छोटा होता है, पर बाद का रिजल्ट बहुत 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 बड़ा हो जाता है। आपने कभी पेड़ को देखा है कटते हुए? राइट। वो जब लगातार वार मारता है, लगातार वार मारता है, तो एक बार आखिरी में जो ऐसा आता है वो पेड़ को गिरा देता है, वो आखिरी बार। पर मेरा एक सवाल है, क्या पेड़ को काटने वाला सिर्फ आखिरी बार था? मान लो 100 वार मारे उसने, तो क्या 100वां वार ही पेड़ को गिरा पाया? नहीं। वो 99 बार जो उसने कुल्हाड़ी मारी, अगर वो लगातार नहीं मारता तो वो 100वां वार कभी पेड़ को गिरा नहीं सकता था। बट जब हम कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं और पेड़ को कुछ नहीं हो रहा होता, पेड़ गिर ही नहीं रहा होता, तो हमें क्या लगता है, ये तो गिर ही नहीं रहा, मैं तो मारे जा रहा हूं, मैं तो मारे जा रहा हूं, मैं तो मारे जा रहा हूं। यही होता है नेटवर्क मार्केटिंग में भी। जब आदमी पहले महीने आता है, वो भागा दौड़ी करता है, और पहले महीने कुछ जादू नहीं हो रहा, उसको लगता है कि मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूं पर रिजल्ट नहीं आया, तो वो क्विट कर देता है। बट अगर वो लगातार 6 महीने, 1 साल यही एक्टिविटी करे, तो वो 1 लाख पे पहुंच जाता है। 1 लाख पे अपने आप को सर मौका दीजिए। 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने दीजिए, करते हुए कंसिस्टेंटली और डेली। सोचिए वो कुल्हाड़ी 2 मार के चला जाता, फिर 4 दिन बाद आता, फिर 2 मारेगा, फिर 10 दिन बाद आएगा, कुछ भी नहीं होने वाला उससे सर, कुछ भी नहीं होने वाला। तो यही लोग नेटवर्क मार्केटिंग में गलती कर जाते हैं कि वो 1 दिन करते हैं, फिर 2 दिन नहीं करते, 3 दिन करते हैं, फिर 4 दिन नहीं करते। सर कंसिस्टेंटली 2 घंटा पार्ट टाइम में काम करके आप 2100 की इनकम इसी महीने जनरेट करें, तो आपको 1 साल के बाद 1 लाख की इनकम आएगी। राइट। आगे लेके चलता हूँ आपको, और बहुत सी प्लानिंग्स हैं। उसके लिए कितना बीवी करना होता है, 2100 की इनकम के लिए 15,000 बीवी का मैचिंग करना है, यानी कि ब्रॉन्ज लेवल को क्वालिफाई करना है। 15,000 लेफ्ट और 15,000 राइट, यानी लगभग लगभग 30,000 रुपए का बिजनेस लेफ्ट में और 30,000 का बिजनेस राइट में अगर आप इसी महीने करते हैं तो 2100 रुपए का इनकम आएगा। बट आज 2100 है, पर ये कल 5500 होगा, उसके अगले महीने 14,000 होगा। पर ये लगातार करते करते होगा सर, एक दिन करके नहीं होने वाला कुछ भी। जिम में जाइए 1 महीना, खूब जिम कीजिए फिर देखो कुछ भी नहीं हुआ। अब क्या करो, छोड़ दोगे? छोड़ दोगे तो कुछ होना ही नहीं। पर लगातार 6 महीने करोगे तो रिजल्ट आपके सामने होगा। लगातार कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है सर। आगे लेके चलता हूँ। सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटिंग के लोग क्या करते हैं? सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं? वो लोग इग्नोर करते हैं उन लोगों को जो आज की डेट में उनका, मैं अगर आपके शब्दों में बोलूं, राइट, तो वो बजाते हैं। राइट। मुझे भी मिले थे जब मैं नया नया नेटवर्क मार्केटिंग में आया, तो मेरे चाचा जी थे, मुझे बोलते थे, अरे ये सब बेकार के काम होते हैं, अरे बाप की इज्जत का ख्याल तो रख रहा, ये भी कोई काम है करने का? राइट। तो आपकी इज्जत की कुछ लोग धज्जियां उड़ाएंगे सर, कुछ लोग। और ये कौन लोग होते हैं? ये इग्नोरेंट लोग होते हैं। अभी मैं आगे बताऊंगा आपको कितने तरीके के लोग आपको नेटवर्क मार्केटिंग में मिलते हैं और वो क्या क्या करते हैं। बट ये वो लोग होते हैं जिन्होंने कभी भी इस बिजनेस को बिजनेस की तरह समझा नहीं होता, ये कभी किसी ट्रेनिंग में नहीं आए होते, और मार्केट में जाके बोलते हैं हमने भी करी थी। राइट। जैसे जैसे हम ट्रेनिंग में आगे बढ़ेंगे, ये इग्नोरेंट लोग आपको समझ में आएंगे। तो मैं आपको इन इग्नोरेंट लोगों से बचा नहीं सकता, पर मैं आगाह कर सकता हूं कि ऐसे लोग आपको मिलेंगे, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये हमको भी मिलेंगे। ये आज बजाएंगे, बट जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो आपकी तारीफ करेंगे और बोलेंगे हमने तो बोला था तो कर लेगा। दंगल मूवी देखी है ना आपने? जब वो लड़कियों को कुश्ती लड़ाने ले जाता है, तो बहुत से लोग क्या बोलते हैं, उसके घर का चाचा ही बोलता है कि लड़कों लड़कियों से कुश्ती कराएगा अब तू, अब ये दिन आ गए तेरे। बट जब वो लड़कियां कुश्ती में जीत जाती हैं, सक्सेसफुल हो जाती हैं, तो वही लोग क्या बोलते हैं, हमें तो पता था ये कर लेंगे। सर देखो, लोग ना सिचुएशन के हिसाब से अपनी अपनी सोच बदलते हैं। अगर मक्खी आपकी चाय में गिर जाए, तो लोग क्या करते हैं, चाय को फेंक देते हैं। बट यही मक्खी अगर देसी घी में गिरती है,
लोग देसी घी को नहीं फेंकते, मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं। अलग अलग सिचुएशन में लोग अलग अलग बिहेव करते हैं सर, राइट। तो उनसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, डोंट वरी। वो कल आपका साथ देंगे, आपकी तारीफ भी करेंगे, पर मिलेंगे जरूर आपको, राइट। आगे लेके चलता हूँ। कुछ कुछ लोग जो मिलेंगे जो आपको बोलेंगे हमने कर करके छोड़ दिए, है ना, मिलते हैं ना। तो सर जब भी आपको ऐसे लोग मिले, तो ये लोग आपको ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्होंने ना कभी ट्रेनिंग नहीं अटेंड किया होता। ये वो लोग होते हैं कि जब भी कोई आपको मिले या आपको कभी एक सवाल आ जाए, प्रेजेंटेशन में आ जाए, राइट, तो आप उसको इस तरीके से बोल सकते हो कि मैंने जब पहली बार ट्रेनिंग को अटेंड किया तो मुझे 2 बजे पता चली कि लोग कर करके क्यों छोड़ते हैं। पहला कि क्योंकि यहाँ पैसा नहीं लगता, तो बहुत से लोग आसानी से इस बिजनेस, क्योंकि ये बिजनेस आसानी से मिल जाता है, तो सीखने की कोशिश नहीं करते। जब वो ट्रेनिंग नहीं अटेंड करते, जब वो खुद से ही करना शुरू कर देते हैं, खुद से, मतलब हम समझा रहे हैं कि ऐसा कर रहे हैं, बट वो क्या करेगा, अरे हमें पता है, और फिर उनका कोई रिजल्ट नहीं आता। हाँ, फिर कुछ नहीं आता इनका, और फिर ये कहता है हमने भी करी, राइट। तो भाई अपनी समझ से इस बिजनेस को मत कीजिए, बिजनेस की समझ से इस बिजनेस को कीजिए, राइट। दूसरा रीजन क्या होता है कि यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट होता है हम किसके साथ काम कर रहे हैं, हम किस लीडरशिप में काम कर रहे हैं, हमें सिखाने वाले कौन है, हमें वो सेल्समैन बनाते हैं या बिजनेसमैन। अगर हमें सिखाने वाले ही नहीं कमा रहे तो हम कैसे कमाएंगे। तो इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हम किसके साथ जुड़ रहे हैं। तो ये 2 रीजन होते हैं जिसकी वजह से लोग कर करके छोड़ते हैं, राइट। अब कोई बोलता है मेरे चाचा ने भी करी थी, है ना, तो इसलिए ये बिजनेस बेकार है। तो मेरा एक सवाल होता है उन महाज्ञानी लोगों से जो ये कहते हैं कि हमारे चाचा ने करी थी इसलिए हम नहीं कर रहे। तो मेरा एक सवाल है उनसे कि जब आप अपना प्रोफेशन चुनते हो, चाहे आप बीटेक करें, चाहे आप इंजीनियरिंग करें, चाहे आप रियल एस्टेट में काम करें, आप किसको देखकर उस प्रोफेशन में गए थे? आप उसको देख के गए थे जो उस प्रोफेशन में सक्सेसफुल था। फेलियर तो रियल एस्टेट में भी बैठे हैं, तो फिर रियल एस्टेट में क्यों चले गए? क्योंकि उसमें आपने सक्सेसफुल को देखा। उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में भी कुछ फेलियर है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो फील्ड खराब है। सक्सेसफुल लोग भी तो बैठे हैं ना। तो हम किसको देखेंगे? सक्सेसफुल को देख के करेंगे। और जो कर कर के छोड़ते हैं, फिर से वही कहानी कि मूल कारण क्या होता है उनका, क्योंकि उन्होंने खुद सीखा नहीं होता, अपने स्टाइल में करते हैं, कुछ भी करते हैं। आप में से भी कुछ लोग हो सकते हैं ऐसे, है ना, कि जो ये गलती कर रहे होंगे कि वो बिना ट्रेनिंग के या बिना किसी चीज के, बिना, अगर ट्रेनिंग में अटेंड कर रहे हैं तो हो सकता है वो ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट ना कर रहे हो, वो फिर भी अपना दिमाग लगा रहे हैं। तो मेरा उन सबसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि सर सिस्टम को सिस्टम की तरह कीजिए। अगर एक डॉक्टर भी डॉक्टर वाले काम नहीं करेगा तो वो कभी सक्सेसफुल डॉक्टर नहीं बन सकता, राइट। इसके ऊपर भी बात करेंगे हम आगे, ठीक है। लोग नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नेगेटिव है, आप भी शायद हो सकता है कुछ लोग ऐसा सोचते हो, मैं भी ऐसा सोचता था, बट मुझे समझ में आया कि लोग नेगेटिव नहीं है, लोग मिसअंडरस्टूड है। जी हाँ, यानी कि 95% लोगों को कभी कोई एक्सपर्ट नहीं मिले। जी हाँ, एक्सपर्ट नहीं मिले जो सही तरीके से समझा पाए, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत ना समझाने वाले की ज्यादा होती है, समझने वाले की कम होती है। हाँ जी, समझाने वाले की प्रॉब्लम ज्यादा है यहाँ, समझने वाले की कम है, राइट। तो नॉलेज नहीं होती लोगों को, इस वजह से वो ऐसा बिहेव करते हैं। तो नेगेटिव नहीं होते, मिसअंडरस्टूड है, ठीक है। आगे लेके चलता हूँ। कितने तरीके के लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं भाई साहब? 3 तरीके के लोग ज्वाइन करते हैं। पहला, पोजर। पोजर कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो इस बिजनेस को कभी सीरियसली करते ही नहीं, वो तो लॉटरी का टिकट समझ के आए थे। अगर वो लॉटरी का टिकट समझ के आते हैं तो सीखते तो है नहीं, 2-4 लोगों को अपने स्टाइल में जोड़ते हैं फिर गायब हो जाते हैं, क्योंकि कुछ होता नहीं है इस बिजनेस के अंदर उनसे, ठीक है। और यही लोग बाद में जाके क्या कहते हैं, हमने भी करी थी। एक कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी एमेच्योर। मैं पोजर था, जब मैं नया नया आया था तो मैं लक्की ड्रॉ समझ के आया था, बट जैसे ही मुझे पता चला कि नहीं यार ट्रेनिंग में ऐसा नहीं होता है, तो मैं एमेच्योर में हो गया। एमेच्योर कौन होते हैं? जो लक पे बिलीव करते हैं कि कोई एक आदमी मिल जाएगा, जादू हो जाएगा, मेरे नीचे एक लेफ्ट में आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा और मैं करोड़पति। तो भाई वो लक में बिलीव करते हैं। वो लोग भी ज्यादा सीखने की कोशिश नहीं करते हैं, वो टाइमिंग पे बिलीव करते हैं। वो सोचते हैं मैं पहले जुड़ गया होता तो, है ना, वो पहले जल्दी आ गया होता तो ये सब वो अखबार में शॉर्टकट निकालते हैं, एडवर्टाइजमेंट डाल देते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में एकदम बल्क मैसेज डाल देते हैं, ये शॉर्टकट ढूंढते हैं। तो इनका भी कुछ खास नहीं होता, 3-4 महीने में ये भी गायब हो जाते हैं। सिर्फ सक्सेसफुल वही होते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं। जी हाँ, प्रोफेशनल कौन होते हैं? जो इस बिजनेस में अपने आप को डेवलप करते हैं, अपने स्किल्स को डेवलप करते हैं। जैसे मैंने नौकरी में
जब जॉब स्टार्ट करी तो अपने स्किल को डेवलप किया, 13 साल, तब जाके मैं 1 लाख पे आया। तो स्किल्स के ऊपर काम किया उन्होंने, जो इस बिजनेस के स्किल हैं उसको अच्छे से समझा, उसके ऊपर काम किया, तो पैसा उनको ऑटोमेटिकली आने लग गया। जी हाँ, यही होते हैं प्रोफेशनल लोग। आज मैं प्रोफेशनल की ही बात करने वाला हूं आप सबसे, कि आप प्रोफेशनल कैसे बनेंगे सर। राइट, कुछ मिथ और कुछ रियलिटी है नेटवर्क मार्केटिंग की। ठीक है, मिथ क्या है, लोगों को लगता है कि सिर्फ वही लोग कामयाब होते हैं जिनके कॉन्टैक्ट ज्यादा होते हैं। आपको भी शायद हो सकता है ऐसा लगता हो, पर मैं आपको बता देता हूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर कामयाब वो नहीं होते जिनके कॉन्टैक्ट ज्यादा है, यहाँ पर कामयाब वो होते हैं जिनके सपने बड़े हैं, जिनके पास सपने ज्यादा है। मैं जब नेटवर्क मार्केटिंग में आया तो मेरे पास कॉन्टैक्ट नहीं थे, हाँ पर सपने थे। तो मैंने तरीके सीख लिए ना कि मैं कैसे कॉन्टैक्ट ज्यादा बना लूं। अरे जिसका क्लियर है गोल, वो रास्ते ढूंढ लेता है, उसको कोई समझने की जरूरत नहीं, वो ढूंढ लेगा रास्ते, वो तरीके ढूंढता है। राइट, तो कॉन्टैक्ट ज्यादा होने से कुछ नहीं होता भाई, जो सपने हैं तो बढ़िया काम करता है। ठीक है, जो लोग अच्छा बोलते हैं वही पैसा कमाते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो दिल से बात करते हैं वो ज्यादा अच्छा पैसा कमाएंगे हमेशा, क्योंकि दिल से दिल कनेक्ट होता है दोस्त, बस। तो दिल से बोलो, सही बोलो, बढ़िया बोलो यार, बस, तो पैसा आएगा, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश नहीं आती तो सक्सेस नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। आज यहाँ पर साउथ में इतना बढ़िया बिजनेस चल रहा है, तो वो तो इंग्लिश में थोड़ी हो रहा है, वो तो तमिल में हो रहा है, वो तो कन्नड़ में हो रहा है। कोई लैंग्वेज में भी हो वो मैटर नहीं करता। ठीक है, बस दिल से करना चाहिए तो ही सक्सेस मिलती है। सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा नहीं कमाते, सुना होगा आपने। तो ये तो हर फील्ड के साथ है, रियलिटी ये है कि ये तो हर फील्ड के साथ है। सिर्फ जो लोग सिस्टम को फॉलो करते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं। जैसे एक डॉक्टर, अगर डॉक्टर वाले काम करेगा तो ही वो सक्सेसफुल होगा, नहीं तो वो सक्सेसफुल कभी नहीं होगा। सिंपल सी बात है। राइट, अब डॉक्टर को एमबीबीएस करने के बाद 1 साल प्रैक्टिस करनी है, अब वो बिना प्रैक्टिस करे क्लिनिक खोल ले, क्या होगा, खत्म। सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है दोस्त, तभी वो आगे बढ़ता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी आप सिस्टम को अगर फॉलो करेंगे, आप ट्रेनिंग को अटेंड करेंगे, कल जो इवेंट हो रहा है, बहुत से लोग क्या सोचेंगे, अरे इतनी दूर से कौन आएगा, ये तो फिर कभी अटेंड कर लेंगे। पर कुछ लोग आएंगे, जो आएंगे वो सिस्टम को फॉलो करेंगे, और पैसा भी वही कमाएंगे दोस्त, पैसा भी वही कमाने वाले हैं जो सिस्टम को फॉलो करेंगे। राइट, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं सर, सब लोग पैसा नहीं कमाएंगे, पर पैसा वो जरूर कमाएंगे जो ट्रेनिंग्स को, सिस्टम को फॉलो करेंगे, 100% पैसा कमाएंगे। राइट, जो लोग पैसा पहले आते हैं वही वही सक्सेसफुल होते हैं, ऐसा नहीं है सर। मगरानी जी तो इन्फिनिट में आए हैं ना, कितनी बार आए हैं, काफी बार आए हैं। इन्फिनिट को चलते हुए तो करीब 2 साल हो चुके हैं, करीब करीब 2 साल हो जाएंगे। बट वो कब आए, 7-8 महीने पहले, पर आज 11 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो पहले आ रहा है, जो काम करेगा वो पैसा कमाएगा सर, सिंपल, वेरी सिंपल। राइट, दिस बिजनेस इज नॉट इजी। बहुत सारे लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग आसान नहीं है, लोगों को जोड़ना आसान नहीं है। राइट, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आसान क्या होता है। कोई भी चीज आसान नहीं होती, हर चीज डिफिकल्ट होती है। जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है वो डिफिकल्ट है, और या फिर ऐसा बोलूं, जो चीज आप पहली बार करेंगे वो डिफिकल्ट होगी। जैसे पहली बार साइकिल चलाई थी तो आसान थी कि मुश्किल, मुश्किल थी ना, गिर ना जाए, कुछ चोट लग गई। बट जब आपने एक बार चलाई, 2 बार चलाई, जब आप चलाने लग गए, तो आज तो हाथ छोड़ के भी चला लेता आदमी फिर, है ना। पहले तो हाथ पकड़ के नहीं चलाई जा रही थी, फिर बाद में हाथ छोड़ के स्टंट मारता आदमी, है ना। गाड़ी चलाना आसान है तो मुश्किल, पहले दिन बहुत मुश्किल होता है, पर जैसे जैसे उसके डायनेमिक्स उसको पता चलते हैं, वो प्रैक्टिस करता है, नॉलेज लेता है, तो वो आसान हो जाता है। हर चीज स्टार्टिंग में मुश्किल होती है, कि यहाँ डाल लो, यहाँ, ऐसा ही होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में स्टार्टिंग में मुश्किल लगेगी, पर जैसे जैसे आप करते रहोगे ये मुश्किल नहीं होगी, ये मजेदार बिजनेस है, मजा आएगा काम करने में। राइट, प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है कुछ लोग बोल देते हैं, पर ऐसा कुछ है नहीं। फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2500 रुपये अगर महंगे लग रहे हैं, तो मैं ये बताता हूँ 2500 रुपये में कौन सा बिजनेस स्टार्ट होता है। आप बताओ, 2500 रुपये कोई बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। अरे भैया, बिजनेस कितना सस्ता है ये सोचो, 2500 रुपये में कोई बिजनेस नहीं मिलता। राइट, लोग नेगेटिव है, इसके ऊपर मैं पहले बात कर चुका हूँ, आगे लेके चलता हूँ। प्रोसेस, अचीवमेंट का प्रोसेस के ये 5 स्टेज हैं, ये 5 स्टेज को फॉलो करना होता है। पहला, सपने। अगर सपने नहीं है तो भाई बिजनेस में कुछ नहीं कर पाओगे, ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। क्योंकि पैसे तो लगे नहीं है, अब क्यों करोगे, सपनों के लिए करोगे ना। और वो सपने भी नहीं है तो फिर ये बिजनेस नहीं है आपके लिए। राइट, बट सपने तो होते ही हैं, बस जगाने की जरूरत है आपको।
बहुत से सपने होते हैं यार, हमने जो नौकरी में सोचे जो दब गए, बाहर निकालो उनको, लिख डालो यार ये 1 साल में ये सारे सपने पूरे करूंगा। तो ड्रीम्स को गोल्स में कैसे कन्वर्ट करना है ये भी हम सिखाते हैं। मेरी 5 डेज की सीरीज चलती है, 5 दिन, और मैं वो शुरू करने वाला हूँ सर जस्ट मंडे या ट्यूसडे से हम 5 डेज सीरीज फिर से शुरू करेंगे। और उसमें आपको हर, जैसे आज तो मैं एक समरी देने वाला हूँ सबको, बट हर टॉपिक का एक अलग से 5 दिन का सेशन है, 1 घंटा, एवरी डे वी कवर। वो सेशन को अगर आप अटेंड करते हैं तो आप कम से कम 1 लाख का आदमी बन चुके होते हैं। जी हाँ। तो गोल्स और प्लानिंग, गोल्स को फिर प्लानिंग अपनी टीम लीडर्स के साथ बैठ के प्लानिंग करनी है। बिलीव, बिलीव बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या, आदमी जुड़ तो जाता है बट आईडी लगा के पैसे दिए, जुड़ा नहीं है अभी। बिलीफ यानी कि मुझे विश्वास हो कि हाँ इस बिजनेस में पैसा आता है और मुझे भी पैसा आएगा, और मैं जिसको भी ये बिजनेस दे रहा हूँ उसका बढ़िया, उसका भला कर रहा हूँ, उसकी जिंदगी को बेटर कर रहा हूँ। अगर आप इस बिलीफ के साथ काम कर रहे हैं तो आप ग्रो करेंगे, और उसके बाद आप एक्शन करें। बिना बिलीफ के एक्शन करेंगे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बिलीफ, राइट। बुक्स पढ़ें, 2 किताब बड़ी इंपॉर्टेंट है सर। सवाल ही जवाब है, इसको आज ही ऑर्डर कीजिएगा, सवाल ही जवाब है, सवाल ही जवाब है, और बिजनेस स्कूल, ठीक है। ये 2 किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे आज भी यहाँ छपी हुई हैं सर, यहाँ छपी हुई है। और आपको बता रहा हूँ सर, 1 लाख की इनकम करने के लिए ये किताब बहुत है, सवाल ही जवाब है। अगर इसको आपने डाल दिया, इसको आपने इम्प्लीमेंट कर डाला, मैं गारंटी देता हूँ यार आपको कोई इस बिजनेस में पीछे नहीं छोड़ सकता। इम्प्लीमेंट करने से होगा, पर खाली पढ़ने से कुछ नहीं होगा, राइट। और अब 2 एक्शन है हमारे। पहला एक्शन क्या है कि नेटवर्क को बिल्ड करना है, ठीक है, नेटवर्क को बिल्ड करना है। दूसरा, उस नेटवर्क के अंदर लीडर्स को खड़ा करना है, ठीक है ना। पहले नेटवर्क बिल्ड होगा फिर लीडर खड़े होंगे, ये प्रोसेस है, और ये टाइम लगता है। इसमें लगेगा आपको 3 4 6 महीने, ये 1 महीने का प्रोसेस नहीं है मेरे दोस्त। अगर आप 1 महीना सोच के आए हैं तो भाई साहब माफ कीजिए, 1 महीने में कोई जादू नहीं होगा। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप फिर टाइम वेस्ट ना करें। अगर आप ऐसा सोच के आए हैं, अगर आप सोच के आए हैं कि यार पार्ट टाइम में बिजनेस करेंगे 6 महीना 1 साल, तो ये बिजनेस आपको 100% बढ़िया रिजल्ट देगा, राइट। अब कुछ प्रिंसिपल्स को समझते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के, जो बहुत जरूरी हैं, जिसमें आप बहुत शानदार पैसा कमाने वाला है। पहला प्रिंसिपल क्या है, अगर आपके पास कोई रीजन नहीं है तो आप क्या ढूंढोगे, एक्सक्यूज। एक्सक्यूज, जैसे कल इवेंट होने जा रहा है संडे का, है ना, 2,000 से ऊपर लोग आ रहे हैं। कहाँ से, गुजरात से, पटना से, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, 1,000 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं। पर जो 10 किलोमीटर दूर दिल्ली में बैठा होगा ना, वो क्या बोलेगा, अरे वो घर का सामान लेने जाना था ना, तो इसलिए कल नहीं आ पाएंगे। वो 10 किलोमीटर दूर है, और वो जो 1,000 किलोमीटर दूर है उसका रीजन क्लियर है ना, तो वो 1,000 किलोमीटर से आ जाएगा। और जो यहाँ 10 किलोमीटर दूर बैठा है दिल्ली के अंदर, जहाँ पे ये कल फंक्शन होगा, हो सकता है कोई ऐसा हो जो बोले कि कल ना घर का सामान लेने जाना, इसलिए जो है मैं नहीं आ पाऊंगा। तो मेरे भाई, अगर आपके पास रीजन है ना, तो आपके पास एक्सक्यूज नहीं होगा, कभी जिंदगी में एक्सक्यूज नहीं होगा। और एक्सक्यूज जो देते हैं उनका जिंदगी भी एक्सक्यूज होता है सर, जिंदगी भर एक्सक्यूज देते हैं। मैं मिलता हूँ ऐसे लोग, राइट। मैं माइंडसेट की ट्रेनिंग जब करता हूँ तो 2 तरीके के माइंडसेट होते हैं, ग्रोथ और फिक्स। बट 2 माइंडसेट और पता चले हैं मुझे, और वो भी ऐसे ही है। एक विक्टिम माइंडसेट होता है और एक लीडर माइंडसेट होता है। विक्टिम माइंडसेट क्या बोलता है, विक्टिम माइंडसेट ये बोलता है, वो ब्लेम करता है, मैं तो इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरी किस्मत खराब थी, मैं तो इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं तो इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि वो मेरे को अच्छे लोग ही नहीं मिले नेटवर्क मार्केटिंग में, मैं इसलिए नहीं कर पाया। वो दूसरे में ब्लेम मारता है, वो पहले से ही ब्लेम मारता आया, वो जिंदगी भर ब्लेम मारता रहा है, राइट। तो उसने कभी अपने ऊपर काम नहीं किया। और जो लीडरशिप माइंडसेट होता है, वो ब्लेम नहीं करता, वो ब्लेम नहीं करता किसी को। वो कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले अपने अंदर देखता है कि मेरे में कुछ कमी रही होगी, मैं अपनी प्रॉब्लम को, मैं अपने अंदर को ठीक करता हूँ, तो बाहर तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। वो कहता है ता उम्र गालिब, राइट, ता उम्र गालिब शीशे से धूल हटाता रहा, पता चला चश्मे में धूल थी, कुछ ऐसा था ना वो एक, मैं थोड़ा भूल गया हूँ उसको। धूल थी चश्मे पे और वो साफ कर रहा है आईने को। तो खुद को देखें सर, सबसे पहले ना खुद को। लीडरशिप माइंडसेट यही बोलता है सर, राइट। प्रिंसिपल नंबर 2, ये मत सोचिए कि चीजें आसान हो जाएं, ये सोचिए कि आप बेहतर हो जाएं।
जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बात करी, मैं लोगों से बात करता हूँ तो लोग क्या बोलते हैं, मेरी टीम के लोग ना सुनते नहीं है। मैं उनको बोलता हूँ लिस्ट बनाओ, वो बनाते ही नहीं। मेरे को तो मिलते ही ऐसे लोग हैं। मैं बुलाता हूँ, इनवाइट करता हूँ जूम मीटिंग के लिए, लोग आते ही नहीं। मैं कल इवेंट के लिए बुला रहा हूँ, वहां पर भी लोग नहीं आते। मेरे को तो लोग ही अच्छे नहीं मिलते। अब ये क्या सोच रहा है, आसानी से लोग आ जाएं, आसानी से लोग इनवाइट हो जाएं, आसानी से लोग प्लान देख लें, आसानी से लोग, ये सब सोच रहा है आसानी से हो जाए। आप मुझे एक बात बताओ, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते हुए ये बोले, अरे वकार यूनिस आ गया, ये तो स्विंग मारेगा। भैया ये हम नहीं खेल सकते, मेरे से नहीं खेली जाती आउट स्विंग। बोलेगा वो ऐसा? नहीं। अरे वो आउट स्विंग खेलने की प्रैक्टिस कर चुका है, इतनी प्रैक्टिस कर चुका है कि वो आज अपने आप को बेहतर कर चुका है कि वो आउट स्विंग को खेल पाता है। वो ये थोड़ी बोलता है कि वकार भाई आउट स्विंग मत मारना, मुझसे खेली नहीं जाती। ये बोलेगा वो क्रिकेट में? या विराट कोहली बोलेगा, अरे भैया यॉर्कर मत मारना, मेरे से यॉर्कर नहीं खेली जाती? बोलेगा विराट कोहली ऐसा? चीजें आसान करने की क्यों सोचते हो? चीजें आसान करने की मत सोचो, अपने आप को बेहतर करने की सोचो। मैं बेहतर हो जाऊं। मैं जब कॉल पे लोगों को नहीं बुला पाता था, इनवाइट नहीं कर पाता, तो मैं लोगों में दिक्कत नहीं निकालता था। मैं अपने अंदर देखता था कि मुझे कॉल करनी नहीं आती, मैं अपने आप को बेहतर करूं, तभी तो मैं बेहतर होता जाऊंगा। आप बेहतर कैसे होंगे ये बोल के कि भैया मुझसे तो खेली नहीं जाती आउट स्विंग, तो आउट स्विंग मत मारना। अबे वो कोई स्विंग मारे, हमें प्रैक्टिस करनी है भाई उसकी। वो कोई स्विंग मारता रहे। तो मेरे भाई हमें बेहतर होना है, ये नहीं सोचना कि चीजें आसान हो जाए। राइट। आगे लेके चलता हूँ, एक लॉ ऑफ एवरेज चलता है इस बिजनेस के अंदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉ ऑफ एवरेज। ठीक है, कुछ लोग क्या सोचते हैं, यार दो लोग जुड़ जाएं बस काम हो गया बढ़िया। अरे मेरे भाई दो बढ़िया लोग दो लोगों में मिलेंगे क्या? नहीं। इसे कहते हैं लॉ ऑफ एवरेज, औसत का नियम। राइट। पहली बात, जब आप लोगों से बात करते हैं तो आप एक चीज ध्यान रखिए कि यहाँ पर लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। अब ये क्या होता है, जैसे एग्जांपल, एक सुनार की दुकान पे अगर लोग जाएंगे, ठीक है, मैं सुनार की दुकान पे जाऊं या बहुत सारे ग्राहक जाएंगे, तो 10 लोग घुसेंगे तो क्या 10 के 10 सोना ले आएंगे? जबकि सोना बड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट है। नहीं, नहीं लाएंगे। 10 में से एक लाएगा, दो लाएगा। और ये बात सुनार को पता है। वो ये थोड़ी बोल रहा है यार 10 आए थे लेके तो दो ही गए यार। नहीं रोता वो, क्योंकि उसको पता है ये औसत का नियम है। तो इस बिजनेस में भी औसत का नियम काम करता है। जी हाँ। अगर आप 10 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाते हो तो 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग आपके साथ स्टार्ट करते हैं, सारे कभी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ भी औसत का नियम चलता है। औसत का नियम चलता है। और वो औसत का नियम चलता है, इसीलिए हम लिस्ट बनाते हैं। अब कुछ लोग क्या सोचते होंगे, 4 लोगों से बात कर लेता हूँ, और पूरे महीने 4 से ही बात कर रहा है वो, लगा हुआ है, लगा हुआ है, 4 से ही बात चल रही है उससे। और फिर वो क्या कहता है, फिर हमको फोन करता है, अरे सर हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं। मैंने पूछा प्लान कितने दिखाया है, तो प्लान दिखाया एक, दो। अब वो चाहता है कि 2 प्लान दिखा के जिंदगी बदल जाए। कभी नहीं होगा सर, कभी नहीं होगा। क्या करना होगा, लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। राइट, उसके ऊपर अभी आगे आ रहा हूं। तो प्रिंसिपल नंबर 4, जिसे कहते हैं सारा ट्रेनिंग अटेंड करना है, सारे इवेंट अटेंड करना, इवेंट भी लिख देता हूँ इसके अंदर ना, इवेंट भी अटेंड करना है। जो लोग इवेंट अटेंड नहीं करते, ठीक है, वो बहुत स्लो ग्रो करते हैं, बहुत स्लो ग्रो करेंगे। हो सकता है ग्रो करें, पर स्लो ग्रोथ होती है उनकी, उनको जंप कभी नहीं मिलेगा, उनका बिजनेस 10 गुना कभी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो इवेंट को अटेंड नहीं करते। राइट। और मैं अच्छे से जानता हूं सर, माहौल का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी ग्रोथ के अंदर, बहुत बड़ा रोल होता है। राइट। तो इसीलिए आप मेहनत तो कर ही रहे हो, बट अगर आप इवेंट को भी अटेंड करते हो और अटेंड करवाते हो तो आप उसी मेहनत में ज्यादा रिजल्ट ले आओगे, ज्यादा। राइट। तो मेहनत तो करेंगे ही, मेहनत को आसान नहीं करेंगे, मेहनत को बढ़ाएंगे, बट रिजल्ट भी बढ़ेगा। अब लॉ ऑफ एवरेज जो मैंने आपको बताया था, उसमें अगर आपको जीत हासिल करनी है तो लिस्ट बनाने की जरूरत होती है, लिस्ट, प्रोस्पेक्ट की लिस्ट, गेस्ट की लिस्ट बनाने की जरूरत होती है। लिस्ट का फॉर्मेट है, और लिस्ट किस तरीके से बनानी होती है ये नोट कीजिएगा सर। और मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ सर, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, राइट, उनसे एक रिक्वेस्ट है मेरे भाई, अगर सक्सेसफुल होना है
तो याद रखिए लिस्ट बनाइएगा, बिना लिस्ट बनाए काम मत कीजिए। जो लोग आज बिना लिस्ट बनाए काम कर रहे हैं, हो सकता है तुक्के में 4-5 लोग जोड़ दिए होंगे, पर लॉन्ग टर्म में वो कामयाब नहीं होंगे, नहीं होंगे वो कामयाब, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज की, राइट। तो लिस्ट बनाएं। कैसे बनाएंगे? 10 फ्रेंड्स के नाम लिखिए, 10 रिलेटिव के नाम लिखिए, 10 इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स के नाम लिखिए जो आपके साथ पढ़ाई करते थे, 10 नेबर एम्प्लॉय के नाम लिखिए, यानी कि जो आपके साथ जॉब करते हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके साथ पढ़ाई वाले लिखिए, 10 नेबर के नाम लिखिए जो पड़ोसी हैं, 10 डॉक्टर के नाम लिखिए, प्रोफेशनल के नाम लिखिए, यानी 10-10-10 करीब 60 लोगों का लिस्ट बन जाएगा। 60 पीपल, 60 पीपल। जो लोग 60-70 लोगों का लिस्ट बना लेंगे वो इस महीने 100% ब्रॉन्ज होंगे। अब तकलीफ ये है, आदमी लिस्ट बनाता नहीं, सारे लोग लिस्ट कभी बनाएंगे नहीं, ये पता है मुझे बात, बट फिर भी मैं समझाता हूँ, सिखाता हूँ, बताता हूँ। और मैं उनसे अनुरोध करूंगा, जितने भी लीडर्स यहाँ बैठे हैं जो अपनी लिस्ट बना चुके हैं, जो अपनी लिस्ट पे कॉल कर रहे हैं, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है उनसे, अपनी टीम में कभी ये मत बोलिए कि तू लिस्ट बना ले। उनके साथ बैठे, चाय पिए और साथ बैठकर लिस्ट बनाएं। जी हाँ, उनकी लिस्ट साथ बैठकर बनाएं, क्योंकि जोड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे दोस्त, बढ़ाना इंपॉर्टेंट है, बढ़ाना, राइट। तो लिस्ट साथ में बैठकर बनाएं। अगर ये लिस्ट बना ली तो आधी जंग जीत ली, यानी 50% आपका सक्सेस गारंटी है। और लिस्ट बनाते वक्त ये मत सोचिए कौन करेगा कौन नहीं करेगा, मेरा रिक्वेस्ट है, ये मत सोचिए कौन करेगा कौन नहीं करेगा, सबकी बनाइए, सबको डालिए, ठीक है। तो ये लिस्ट बना ली, उसके बाद फॉर्मेट देखिए, फॉर्मेट, इसका फोटो ले लीजिए, ये फॉर्मेट में लिस्ट बनाना है। नाम, मोबाइल नंबर, एज, मैरिड अनमैरिड, होम लोकेशन, ऑफिस लोकेशन, टेंटेटिव अर्निंग, हॉट एंड वार्म। बाकी तो आप सब समझ गए होंगे। मैं आखिरी के 2 कॉलम समझा देता हूँ। इनकम क्यों लिखी है मैंने, उस बंदे की इनकम क्यों, क्योंकि इससे आपको आइडिया रहेगा कि वो क्या इनकम करता है। यहाँ पहले आप उनको अप्रोच कीजिए जो इनकम कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ आपको फायदा मिलेगा। पहले वहां मत जाइए जो इनकम नहीं कर रहे हैं, पहले वहां जाइए जो ऑलरेडी इनकम कर रहे हैं। इसके पीछे का बहुत बड़ा गणित है, तो इस गणित को मैं अभी नहीं समझा रहा आपको, पर ये गणित आप समझ लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी चीज, हॉट एंड वार्म। अब ये क्या होता है, आप जब लिस्ट बना लेंगे तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके करीबी होंगे, जो आपको ट्रस्ट करते होंगे, जैसे मेरे चाचा, मामा, सिस्टर, ब्रदर, तो हॉट कांटेक्ट होते हैं, जो मुझे ट्रस्ट करते हैं, मैं उनको ट्रस्ट करता हूँ। और एक वार्म कांटेक्ट होते हैं जो कभी कभी हमें ट्रस्ट, मतलब कभी कभी मिलते हैं, कभी कभी बात होती है, ये हमारे वार्म कांटेक्ट होते हैं, जिनको हम कभी कभी, समझो, 50% या उससे कम ट्रस्ट होता है। तो दोस्तों ये कैटेगरी क्यों बनाई, ये इसलिए बनाई क्योंकि यहाँ पर अगर रिजल्ट चाहिए तो पहले वहां अप्रोच करिए जो आपके हॉट कॉन्टैक्ट है, जो आपके करीबी है, रिजल्ट वहां आएगा, क्योंकि आपके पास अचीवमेंट नहीं है। स्टार्टिंग में दिक्कत क्या करते हैं लोग, पहले वहां चले जाते हैं जिनको जानते नहीं है, अरे वहां रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि आपके पास अचीवमेंट नहीं है। पहले वहां रिजल्ट आएगा जो आपको जानते हैं, आपको ट्रस्ट करते हैं, तो पहले अप्रोच वहां करें। कैसे करेंगे अप्रोच, उसके ऊपर भी मैं लेके चलता हूँ आपको। प्रिंसिपल नंबर 6, कॉल करें डेली, 10 लोगों से डेली बात करें। आदत डालनी है सर, आदत। अब प्रॉब्लम क्या है, आपने गोल तो बना लिया कि मेरे को ब्रॉन्ज जाना है, बना लिया। अब ब्रॉन्ज से प्यार कर रहे हो आप, गोल से प्यार कर रहे हो, बट उस गोल तक पहुंचने के लिए जो जर्नी है, जो प्रोसेस है, जो करना है, उससे प्यार नहीं कर रहे, तो क्या हो, तो सर ना तो इसमें मजा आएगा पहुंचने में, वहां पहुंचने के भी मजा नहीं आने वाला, या तो पहुंचेंगे नहीं। तो सर कॉलिंग करना एक प्रोसेस है, इसे डेली आदत में डालना है, डेली। ये एक दिन का काम नहीं है, ये डेली करने का काम। मुझे भी कॉलिंग पसंद नहीं था जब मैं नया नया आया था नेटवर्क मार्केटिंग, बट मुझे जब इस प्रोसेस को समझ में आया कि इस गोल तक पहुंचने के लिए ये प्रोसेस करना ही है, तो मैंने इसको कर करके इसकी आदत बना ली। जी हाँ, मैं आपको रिपीट कर रहा हूं सर, स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, नया काम करने में दिक्कत होती है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो आप आसानी से करते हो, पर करते रहोगे तो ही तो आसानी होगी, नहीं तो कभी आसानी नहीं होगी। तो 10 लोगों से डेली बात करें सर, डेली। कैसे बात करेंगे मैं आगे बताता हूँ। और पॉजिटिव रहें सर, बहुत नेगेटिव लोग मिलेंगे मार्केट के अंदर। जब भी कोई नेगेटिव मिले, अपने अपलाइन, अपलाइन ग्रोइंग एंड ग्रोइंग अपलाइन से बात करें, एक्टिव एंड ग्रोइंग, जो ग्रो कर रहा है। अपलाइन तो बहुत सारे होंगे, पर बात उसी से करिए जो सक्सेसफुल है, वो आपको राइट डायरेक्शन देगा, राइट। हमेशा पॉजिटिव रहिए, ठीक है।
इनवाइट कैसे करते हैं। अब मैं इनवाइट की बात कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा कि फेस टू फेस मीटिंग के लिए कैसे इनवाइट करना है, जूम मीटिंग में कैसे इनवाइट करना है। सर देखो प्रॉब्लम क्या है लोगों की, लोग बिना ट्रेनिंग के इनवाइट करते हैं। करा भी होगा आप में से कुछ लोगों ने, गलती भी करी होगी, है ना। चलिए आज समझते हैं गलतियां क्या होती हैं। भाई एक बार देख लो, ये सबसे बड़ी गलती है। एक बार मेरे कहने से आ जा, 15 मिनट के लिए आ जा बस, आ तो सही, देख तो सही, मेरे कहने से कर ले, एक बार कर लो। ये गलतियां हैं सर, आपको ऐसी गलतियां नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि आज आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो तो आपको ऐसी गलतियां नहीं करनी। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या बोलना है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्या नहीं बोलना है, राइट। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 3 चीजें कभी नहीं बोलनी। पहली चीज, कंपनी का नाम कभी नहीं बताना, कभी नहीं बताना। जब आप इनवाइट कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, कंपनी का नाम कभी नहीं बताना। क्यूरियोसिटी रखनी है। नेचर ऑफ बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग है, कभी नहीं बताना। तीसरी चीज, इन्वेस्टमेंट कितनी है, कभी नहीं बताना। ये 3 चीजें आपको इनवाइट करते वक्त, बुलाते वक्त, चाहे जूम हो चाहे फेस टू फेस मीटिंग के लिए बुला रहे हो, ये 3 चीजें आपको कभी नहीं बतानी। क्लियर है मेरी बात, राइट। आगे लेके चलते हैं। तो क्या बोलना है और क्या करना है। सबसे पहली चीज, इनवाइट करते वक्त ये याद रखिए कि आपका हाथ ऐसे होने चाहिए, ना कि ऐसे। यानी कि आप देने वाले हैं, ना कि लेने वाले। आप इस बिजनेस में अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि ले रहे हो, दे रहे हो ना, तो आपका हाथ तो ऐसे होना चाहिए। बट आप इनवाइट ऐसे करते हो जैसे जरूरत आपकी है, ये गलती कर जाते हो ना। तो भाई देने वाला काम करना है, लेने वाला नहीं। और ऑब्जेक्शंस को लाइटली लीजिए। ऑब्जेक्शंस आर पार्ट ऑफ प्रोसेस। मैंने फिर से बोला, प्रोसेस से प्यार कीजिए। कोई आदमी अगर सवाल पूछता है आपको कॉल पे, तो आप ये मत सोचिए कि वो सवाल ना पूछे, आप ये सोचिए कि मैं सवालों का आंसर कैसे दूं, राइट। वो भी अभी मैं आगे बात करने वाला हूँ, राइट। तीसरी चीज, जूम लिंक अगर आप शेयर कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू अच्छे से दिखाएं, अगर आप जूम मीटिंग पे बुला रहे हैं। नहीं तो जब आप फेस टू फेस मीटिंग कर रहे हैं तो वो तो आप मिल ही रहे हो, करेक्ट। अगर मीटिंग करने से पहले जिस भी अप्लायंस से मिलवाने जा रहे हैं उनकी पूरी तरीके से आइडेंटिफिकेशन, तारीफ क्या जबरदस्त तरीके से करनी है, वो भी बात करेंगे आगे, ठीक है। ठीक है, कैसे बुलाते हैं हम जब इनवाइट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इनविटेशन का, कि इनवाइट कैसे करते हैं हॉट लोगों को। अच्छा, मैं 2 तरीके बताऊंगा, एक डायरेक्ट अप्रोच, एक इनडायरेक्ट अप्रोच, ठीक है। हॉट और जो आपके करीबी लोग हैं उनके लिए मैं एक इनडायरेक्ट अप्रोच भी बता रहा हूँ। हालांकि हालांकि डायरेक्ट अप्रोच भी चलेगी उनके ऊपर, बट एक ऐसी अप्रोच भी है जो इनडायरेक्ट अप्रोच है। इनडायरेक्ट अप्रोच का मतलब क्या होता है कि आपने ये नहीं बताया कि आप कर रहे हो, आप सलाह मांगते हो। तो चलो जानते हैं कैसे करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अपने बहुत करीबी दोस्त, चड्डी बड्डी है ना, दिन रात हम साथ में रहे, उसको मैंने कॉल किया, ठीक है। अब ये है इनडायरेक्ट अप्रोच। उसको मैंने ये नहीं बताया कि मैं कर रहा हूँ, बट एक सलाह सलाह के लिए मैं उसे बुला रहा हूँ। कैसे बात करेंगे। मैंने उसे बोला भाई क्या कर रहा है, तो उसने बोला बस बैठा हूँ, या बोलेगा कुछ काम कर रहा हूँ। अच्छा सुन यार, तेरे को नहीं लगता कि कुछ करना चाहिए, सोच अगर कुछ करने से 30-40 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा आ जाए तो कैसा रहेगा। वो बोलता बढ़िया रहेगा, ठीक है। मैंने पूछा भाई कोई ऑप्शन है तेरे पास, तो वो कहता नहीं यार, या बोलेगा सोचा नहीं, या बोलेगा एक्सप्लोर नहीं किया, ठीक है, कुछ ऐसा ही बोलेगा। अब आपको क्या बोलना है, आपको बोलना है यार एक शख्स को देखा है जिसको ग्रोथ करते हुए मैंने देखा है, ठीक है, पिछले सालों में उसके वेबिनार को देखने का मौका मिल रहा है, लेकिन तेरे को पता है कि आजकल क्या सही है क्या गलत, ये पता करना मुश्किल है, ठीक है। तो भाई क्यों ना साथ मिलकर एक बार स्टडी कर ले, सही लगा तो आगे सोचेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। वो बोलता कब है, भाई 2 टाइम दे रहा है बंदा, कल 12 बजे का और एक शाम को 8 बजे का, तू बता कौन सा ले ले, कोई एक टाइम है फिक्स कर। अब यही चीज फेस टू फेस मीटिंग में करनी है, तो वेबिनार की जगह क्या बोलो, उससे मिलने का मौका मिल रहा है, ठीक है। वो 2 टाइम मिल रहे हैं भाई, आज शाम को 7 बजे और कल। तो 2 तरीके होते हैं। पहला है इनडायरेक्ट अप्रोच, कि आपने बताया नहीं कि आप कर रहे हो और आप सलाह लेने के लिए बुला रहे हो। इसमें सवाल कम आएंगे, क्यों, क्योंकि जब आप कर ही नहीं रहे हो अभी तो वो सवाल पूछेगा नहीं ना, सवाल बहुत कम हो जाते हैं इसमें, ठीक है। पर ये काम उन्हीं पे करेगा जो आपके बहुत करीबी हैं, ये उस पे काम नहीं करेगा जिसको आप कम जानते हो, कभी कभी बात होती है, ये उसी पे काम करेगा जो बहुत करीबी है। बात क्लियर है, आगे लेके चलता हूँ।
अपने से बड़े अगर हैं तो उनको भी एक इनडायरेक्ट अप्रोच, यानी मेरे चाचा जी, मामा जी, ताऊ जी, है ना, अगर मैं उनको बुलाता हूँ तो इनडायरेक्ट अप्रोच क्या है? मैंने बोला नमस्कार चाचा जी, प्रणाम चाचा जी, पैरी पोना, सुखी रहो खुश रहो, बोलेंगे चाचा जी। चाचा जी कुछ सलाह लेनी थी आपसे, वो बोलेंगे हाँ बेटा क्या सलाह लेनी है बताओ। चाचा जी कुछ बिजनेस करने की सोच रहा हूँ लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहा, आपकी सलाह चाहिए, बता बेटा क्या है। मुझे तो कुछ पता नहीं चाचा जी, लेकिन एक शख्स है जिसको मैंने आगे बढ़ते हुए देखा है, कुछ करना तो है लेकिन सलाह के बगैर अटक रहा है। आप बताओ एक दो दिन में कब आ जाऊं? अगर मीटिंग करनी है तो क्या बोलना है, एक दो दिन में कब आ जाऊं? या फिर आप बताओ दो टाइम मिल रहे हैं जूम पे, एक 8 बजे और एक कल 12 बजे, आप बताओ कौन सा टाइम ले लूं? सिंपल है। सलाह लेने के लिए आदमी आता है, सवाल कम आते हैं, ये है हॉट करीबी लोगों पे इनडायरेक्ट अप्रोच। बात क्लियर? आगे लेके चलता हूं। अब इन डायरेक्ट अप्रोच, यानी कि अब आप बोल रहे हो कि आप कर रहे हो, और ये डायरेक्ट अप्रोच है, आप सीधा बोल रहे हो। ठीक है, क्या बोलोगे? ये वार्म पे काम करेगी, ये हॉट पे भी करेगी। ठीक है, ये सब पे करती है। ये अप्रोच क्या है? मैंने अपने दोस्त को कॉल किया, भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के लिए कॉल किया, भाई अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया, अपनी जॉब के साथ साथ या पढ़ाई के साथ साथ जो भी है। उस प्रोजेक्ट में 3 से 4 सीरियस और एम्बिशियस पार्टनर की रिक्वायरमेंट। हालांकि मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता कि फ्यूचर में हम उस प्रोजेक्ट में साथ में मिलकर काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिलेक्शन का प्रोसेस है। अब यहाँ पर मैं उसको रिजेक्शन भी दे रहा हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एज इट इज बोलना है। अब गलत, मैं अभी ट्रेनिंग, मैं अभी बताऊंगा ये सारी चीजें, फिर भी आदमी क्या करेगा, आज यहाँ सुन लेगा और करेगा अपने हिसाब से, और फिर क्या बोलेगा, हमें तो रिजल्ट नहीं आते। अरे मेरे भैया, स्क्रिप्ट है, अमिताभ बच्चन को भी दी जाती है ना पिक्चर, चाहे वो कितना बड़ा एक्टर हो जाए, बोलेगा वही जो डायलॉग है, तो आप भी वही बोलिए जो बता रहे हैं, एग्जैक्टली यही। और आपको लगता है वही बोल रहे हो तो रिकॉर्ड कर लो और सुनो अपने आप को कि आप ये बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो। मैं गारंटी देता हूँ जो भी कर रहे होंगे वो पहली बारी में ये कर ही नहीं सकते। तो इसलिए एक बार प्रैक्टिस करो, सुनो, और फिर एग्जीक्यूट करो। ठीक है, बस तेरे से सिर्फ इतना पूछना है कि तू ओपन माइंड है अपनी जॉब के साथ या अपने करंट बिजनेस के साथ, बिना डिस्टर्ब करे अपनी इनकम को बढ़ाने में, पैसा कमाने में। ये सवाल पूछ के रुक जाना। अब वो बोलता है हाँ, तो फिर बोलना बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। उसके बाद फिर जूम का लिंक देना है। तो ये एक स्क्रिप्ट है जो एज इट इज बोलनी है, एज इट इज। राइट। अब जब आप इनवाइट करोगे तो 6 क्वेश्चन आते हैं। भाई कुछ तो बता, चेन तो नहीं बनानी, भाई बेचना क्या होगा, कंपनी का नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट कितनी है, पैसा कैसा आएगा। ये 6 सवाल, सारे 6 नहीं पूछेंगे, कोई एक का दुक्का पूछ लेता है। ठीक है, तो घबराने का जरूरत नहीं, हर सवाल का आंसर हमारे पास है। भाई कुछ तो बता, अगर ये सवाल आता है हॉट में, अगर आपने इनडायरेक्ट अप्रोच करी है तो आप तो कर ही नहीं रहे हो ना, तो आप क्या बोलोगे, मुझे थोड़ी पता है ना उस, क्योंकि जब आपने बताया नहीं कि आप कर रहे हो तो तब तो आप यही बोलोगे। बट अगर आपने डायरेक्ट अप्रोच करी है, सीधा अप्रोच किया है, तो आपको ये आंसर देना है। जैसे राजेश को कॉल किया था, तो जी राजेश जी, मैं तो फोन पे बताना चाहता हूँ, बट कुछ चार्ट और फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी जो कि फोन पर नहीं की जा सकती, और बिजनेस की बात है वो फोन पे क्या होगी, इसलिए तो आपको कॉल किया है। एक पहला मीटिंग होने जा रहा है जो जूम पे होगा, 8 बजे और 12 बजे, बताइए कौन से टाइम पे आपको लिंक दे दूँ? सिंपल। ठीक है, मतलब बताना नहीं, और उसको घुमा के सेट कर देना। बात क्लियर है? राइट, आगे लेके चलते हैं। भाई मुझे, भाई चेन तो नहीं बतानी। अगर आपने इनडायरेक्ट अप्रोच करी है तो ऑब्वियसली बात है, आप बोल सकते हो मुझे थोड़ी पता है, इसलिए तो कह रहा हूँ साथ में अटेंड करने। बट अगर आपने डायरेक्ट अप्रोच किया है तो आपको क्या बोलना है, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। अगर वो आदमी बोलता है भाई चेन तो नहीं बनानी, मेंबर तो, आपको क्या बोलना है, जैसा तू सोच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप ओपन माइंड हैं और सीरियस हैं तो ही आगे बात करते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, घबराना नहीं है किसी भी सवाल से यार, ये सवाल तो आएंगे ही ना, आएंगे सवाल। बेचना क्या होगा, हॉट का तो वही कहानी जो मैंने बताया। और अगर डायरेक्ट अप्रोच किया तो राजेश जी आपको क्या लगता है आज की डेट में सबसे ज्यादा क्या बिकता है? वो बोलेगा पता नहीं। राजेश जी आइडिया और कॉन्सेप्ट, व्हाट्सअप फेसबुक ये क्या है, ये सब कॉन्सेप्ट है, बिजनेस तो बाद में बने, तो पहले तो कॉन्सेप्ट समझना है ना। और वो कहाँ समझाया जाएगा, जूम मीटिंग में 8 बजे कि 12 बजे, या फेस टू फेस मीटिंग में, जो भी ठीक लगे। कंपनी का नाम क्या है, तो क्या बोलना है, इसमें कोई बात डाउट नहीं है कि कंपनी का नाम इंपॉर्टेंट है, मैटर करता है, पर पहले आपको आइडिया और कॉन्सेप्ट भी तो पसंद आना चाहिए।
बात क्लियर, राइट। इन्वेस्टमेंट कितनी है राजेश जी, ये तो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, आप कितने टाइम में, कितने मंथ में कितनी इनकम कमाना चाहते हैं, इस पर डिपेंड करता है कि इन्वेस्टमेंट कितनी है। और ये डिस्कस कहाँ होगा, या तो फेस टू फेस मीटिंग में या जूम मीटिंग। पैसा कैसे आएगा, राजेश जी बिल्कुल सही पूछ रहे हैं, लेकिन इसके पहले तो आइडिया और कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, और वो कहाँ समझा जाएगा, जूम मीटिंग। जब भी जूम मीटिंग दें, अगर जूम पे बात कर रहे हैं तो आसानी से ना दें, ठीक है। उसकी वैल्यू बताएं, बताएं कि लिमिटेड सीट्स हैं और इम्पोर्टेंस है हर सीट की, लिंक देने से पहले। फेस टू फेस मीटिंग कर रहे हैं तो वो तो आप कर ही रहे हैं, मैं जूम की बात कर रहा हूँ। एक्सपर्ट जैसे क्या बोलेंगे आप, जब सब बात होगी तो आपको क्या बोलना है, एक्सपर्ट जूम वेबिनार कर रहे हैं, इसमें वो बताएंगे कि 2 घंटा देकर कैसे आप पैसा कमा सकते हैं। और उनके 2 टाइम मिल रहे हैं, एक 12 बजे और एक शाम को 8 बजे। सवाल पूछो, अगर मैं जूम लिंक आपको दूंगा तो आप किस टाइम पर अटेंड कर सकते हैं, 7 बजे की 12 बजे। बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ कि लिंक इंपॉर्टेंट है, हम उन्हीं को देते हैं जो कंफर्म है कि अटेंड करेंगे, राइट। तो आपको दूंगा तो आप अटेंड करेंगे ना, मतलब थोड़ा और कंफर्म हो जाओगे आप। उसके बाद क्या बोलना है, मेरा एक रिक्वेस्ट है, जो भी आपको काम करना है वो 12 बजे से पहले कर लीजिएगा, या 1 घंटे बाद कीजिए, और आइसोलेट कर लीजिएगा अपने आप को जब वेबिनार स्टार्ट हो, बस ये बोल के आपको जूम लिंक देना है, ठीक है। और फेस टू फेस मीटिंग कर रहे हैं तो वो तो फिर फेस टू फेस मीटिंग की बात करनी है कि भाई 2 टाइम मिल रहे हैं, आज शाम को और कल शाम को, बता कब मिलना है, ठीक है, 2 टाइम। सवाल सेम आते हैं, चाहे जूम मीटिंग में बुलाओ चाहे फेस टू फेस, सवाल सेम है। आइडेंटिफिकेशन, अगर आप अपने अपलाइन से मिलवाने जा रहे हैं उनको, या जूम मीटिंग अपलाइन से करवा रहे हैं, तो आपको अपलाइन की पूरी आइडेंटिफिकेशन करनी है। आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। आइडेंटिफिकेशन से आपका ज्वाइनिंग का चांस ज्यादा होगा, याद रखिएगा। अगर आप अपने अपलाइन की आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो ज्वाइनिंग अच्छी होगी और ज्यादा जल्दी होगी, राइट। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं प्लान दिखवा रहा हूँ अपलाइन से, तो मैं क्या बोलता हूँ, मान लेते हैं सर मैं प्लान दिखा रहा हूँ, राकेश सर से दिखा रहे हैं मान लो एग्जांपल, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा सर आपको पता है कि जिनसे मैं मिलवाने वाला हूँ वो कौन है, यंग और डायनेमिक पर्सन, जी हाँ, और सिर्फ 27 साल की उम्र में आज फाइनेंशियल फ्री हैं, जी हाँ, इस बिजनेस को करते हुए कुछ साल हो चुके हैं और आज करीब 5 लाख से ऊपर की इनकम करते हैं, बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी हैं, और आज मेरे गुरु हैं इस बिजनेस के अंदर, मैं बहुत कुछ उनसे सीख रहा हूँ, बहुत कुछ सीखता हूँ। और आप बहुत लकी हैं कि आज उनका टाइम मिल गया है, आप बहुत बिजी रहते हैं, राइट। तो भाई वो आए तो फोन को साइलेंट रख लेना 1 घंटे के लिए, ताकि आप अच्छे से चीजें समझ पाए। ये होती है एडिफिकेशन, बहुत जरूरी होती है सर। अगर आप ये नहीं करते तो बहुत बड़ी गलती करते हो सर, बहुत बड़ी गलती, क्योंकि आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे अगर आप ऐसा करोगे, तो याद रखिए सर, ठीक है। अब टारगेट क्या है, ब्रॉन्ज। टारगेट लीजिए यार, अगले 7 दिन के लिए टारगेट लेके चलते हैं, ब्रॉन्ज चलते हैं। कैसे जाएंगे, 24 लोग चाहिए हमको। अगर आप डेली 4 प्लान दिखाते हैं तो गारंटेड है कि आप ब्रॉन्ज क्वालिफाई करेंगे, गारंटेड, राइट। प्रोसेस से प्यार कीजिए सर, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोसेस ही आपको गोल तक पहुंचाता है। प्रॉब्लम ये है, प्रोसेस से प्यार नहीं करते, सिर्फ गोल से प्यार कर रहे होते, कुछ भी नहीं होगा उससे। 10 लोगों से बात कीजिए, 3-4 प्लान करिए डेली, चाहे जूम पे चाहे फेस टू फेस, मिलके 3-4 प्लान करने ही करने हैं, कंसिस्टेंटली करने हैं, ये यहाँ पे छाप लो, राइट। अगर आप ये करेंगे तो गारंटेड है ब्रॉन्ज क्वालिफाई होगा ही होगा, मिनिमम 2100 का इनकम बनेगा ही बनेगा, राइट। थैंक यू सो मच। आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, और अगर कुछ क्वेरीज वगैरह हैं तो मैं एक बार जरूर बात कर लेता हूँ। जो लोग कुछ सवाल पूछना अगर चाहते हैं तो वो लोग या तो चैट पे लिखें, या फिर अ, अपना हैंड रेज कर सकते हैं यहाँ पर। वैसे ऑलरेडी काफ़ी हैंड रेज हो रखे हैं, तो अगर कोई सवाल है तो चैट पे भी लिख सकते हैं, ताकि मैं उनको अनम्यूट कर दूं। शुभम जी कह रहे हैं 12 बजे कोई मीटिंग नहीं हो रही। शुभम जी 12 बजे मीटिंग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन से हम नहीं कर रहे थे, बट
हम कर लेंगे, तो 12 बजे का मीटिंग बिल्कुल कर लेंगे सर। राइट, इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा तो मैं भेज दूंगा। मैसेज कर दीजिएगा, ईमेल भेज दीजिएगा तो मैं कर दूंगा। ठीक है। सो आई थिंक आज का सेशन हम क्लोज करते हैं, और क्योंकि कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल 10 बजे धमाका होने वाला है, यूट्यूब पे लाइव, फेसबुक पे लाइव। कल क्या क्या नहीं होने वाला। जितने भी लोग हैं सर, मैं ये बोलूंगा सर, जरूर आइए, कुछ भी करके आइए, कल जरूर आइए, और अपने साथ मल्टीपल लोगों को लेके आइए, चाहे पहले से ज्वाइनिंग है या नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ सर, वो जो होने वाला है ना सर, वो सबका बाप है, सबका बाप है सर। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, कल का इवेंट मिस मत कीजिए। जो लोग 3-4 घंटे के डिस्टेंस में हैं, उनको तो कभी भी मिस नहीं करना चाहिए सर। तो उनके लिए तो मैं कहूँगा ये जीवन, क्या बोलूँ, प्राणदान है, ये तो बहुत कुछ है ये। आपका बिजनेस मल्टीप्लाई बाय 10 होगा सर। कल 10 बजे जरूर आइए, मैं वहां मिलूंगा, और बहुत मजे करेंगे, एंजॉय करेंगे, सेशंस को अटेंड करेंगे, और सोशल मीडिया में धमाके करेंगे सर, धमाके। और उसके बाद काम करेंगे, उसमें भी धमाका करेंगे। शाम को 8 बजे वेबिनार तो करेंगे ही करेंगे हम। ठीक है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। राइट, आप इम्प्लीमेंट कीजिए ट्रेनिंग को, तो आपको रिजल्ट्स बहुत शानदार आएंगे। तो थैंक यू सो मच, विश यू इन्फिनिटी ऑफ वेल्थ एंड हेल्थ। थैंक यू सो मच।